हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक चैप्टर पढ़े थे, जो प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वैश्वीकरण ने देश को किया। वैश्वीकरण ने देश को किया। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कर रहा है कुछ दूर, ऑप्शन बी में कर रहा है करीब, ऑप्शन सी में कर रहा है अति दूर, ऑप्शन डी में कर रहा है दूर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदारीकरण प्रतिबंधनों को हटाती है। उदारीकरण प्रतिबंधनों को हटाती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है परमिट संबंधी, ऑप्शन बी में कह रहा है लाइसेंसी संबंधी, ऑप्शन सी में कह रहा है कोटा संबंधी, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अधिकांश क्वेश्चन में जब मिले उपयुक्त तीनों या ये सभी या इनमें से सभी, तो वही क्वेश्चन अधिकांश सही होता है, वही ऑप्शन अधिकांश सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर्थिक सुधार लागू हुआ। आर्थिक सुधार लागू हुआ। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी में कह रहा है वर्ष 1990 में, ऑप्शन सी में कह रहा है वर्ष 1991 में, डी में कह रहा है वर्ष 1981 में। अब 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1951 में, 91 में, वर्ष 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कमी, ऑप्शन बी में कर रहा है भारी वृद्धि, ऑप्शन सी में कर रहा है वृद्धि, ऑप्शन डी में कर रहा है साधारण वृद्धि। अब देखिए 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विकसित राष्ट्र श्रम के निबंध प्रवाह के में उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है सहयोग, ऑप्शन बी में बाधा, ऑप्शन सी में रियायत, ऑप्शन डी में कह रहा है सहूलियत। अब देखिए 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। तो कब नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1990, ऑप्शन बी में कह रहा है 2001, ऑप्शन सी में कह रहा है 1991, ऑप्शन डी में कह रहा है 1992। देखिए 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में निवेश की सुविधा नहीं है। निम्नलिखित में निवेश की सुविधा नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है बिजली बिल, ऑप्शन बी में कह रहा है भूमि, ऑप्शन सी में कह रहा है भवन, ऑप्शन डी में कह रहा है मशीन। अब 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली। निवेश की सुविधा नहीं है, बिजली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 का है विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है हानि, ऑप्शन बी में दिया है लाभ ना हानि, ऑप्शन सी में दिया है लाभ, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त तीनों। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त तीन, ऑप्शन नंबर सी, लाभ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रतियोगीकरण के विकास में वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तेज गति से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है धीमी गति से, ऑप्शन सी में दिया है मध्यम गति से, ऑप्शन डी में दिया है सुस्त गति से। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज गति से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में करें प्रौद्योगिकरण के विकास में से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज गति से। क्वेश्चन नंबर 20 का है WTO को विस्तारित रूप है। WTO को विस्तारित रूप है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करें आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। आज के पहले आए वैश्वीकरण का दौर था। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 से 1914। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है अपेक्षाकृत कम, ऑप्शन बी में दिया है साधारण, ऑप्शन सी में दिया है अपेक्षाकृत ज़्यादा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षाकृत कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1991, ऑप्शन बी में दिया है 1990, ऑप्शन सी में दिया है 1992, ऑप्शन डी में दिया है 1993। अब देखिए 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े तो कह रहा है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है उपभोग, ऑप्शन बी में बाजार, ऑप्शन सी में संपत्ति, ऑप्शन डी में जमीन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्यार्थियों पर, ऑप्शन बी में दिया है किसानों पर, ऑप्शन सी में दिया है उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन डी में दिया है बच्चों पर। अब देखिए 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं का होना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं का होना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है बेवकूफ़, ऑप्शन बी में दिया है धूर्त, ऑप्शन सी में दिया है जागरूक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से तीनों। देखिए 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है विश्व बैंक, ऑप्शन बी में दिया है IMF, ऑप्शन सी में दिया है UNO, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। अब देखिए 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है और नहीं है में ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है
फोर्ड्स मोटर्स, ऑप्शन बी में दिया है सैमसंग, ऑप्शन सी में पार्ले, ऑप्शन डी में कोको कोला। देखिए 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ले। पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधी व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विश्व बैंक, ऑप्शन बी में दिया है IMF, ऑप्शन सी में दिया है UNO, ऑप्शन डी में दिया है WTO। देखिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WTO। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है आयात कर, ऑप्शन बी में दिया है निर्यात कर, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 51.3%, ऑप्शन बी में दिया है 33.2%, ऑप्शन सी में दिया है 12.8%, ऑप्शन डी में दिया है 1.7%। तो देखिए 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51.3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पर्यटन उद्योग, ऑप्शन सी में दिया है बी निर्माण उद्योग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटक उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयात में, ऑप्शन बी में दिया है निर्यात में, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, यानी कि आयात में भी निर्यात में भी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है राजनियंत्रण उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राजनियंत्रण उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सार्वजनिक उपक्रम, ऑप्शन बी में कह रहा है लोक उपक्रम, ऑप्शन सी में कह रहा है राजकीय उपक्रम, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। देखिए 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत में राजनियंत्रण उद्योग के उदाहरण हैं। भारत में राजनियंत्रण उद्योग के उदाहरण हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है डाक तार विभाग, ऑप्शन बी में कह रहा है रेलवे, ऑप्शन सी में दिया हुआ सुरक्षा उद्योग, ऑप्शन डी में दिया हुआ ये सभी। देखिए 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमेशा हम कह रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन ये सभी सही होता है।
लगभग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वहाँ था निम्नलिखित, इससे पहले के क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो उसमें पार्ले था। अब देखिए इसमें कह रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है फोर्ड्स मोटर्स, ऑप्शन बी में दिया है कोको कोला, ऑप्शन सी में दिया है नोकिया, ऑप्शन डी में ये सभी। देखिए 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ गया, ये सभी और ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी है, नोकिया भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है बाजार, ऑप्शन बी में दिया है उत्पाद, ऑप्शन सी में दिया है कॉल सेंटर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉल सेंटर। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व से बना हुआ है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन का, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका का, ऑप्शन सी में दिया है रूस का, ऑप्शन डी में दिया है फ्रांस का। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नोकिया, ऑप्शन बी में दिया है एलजी, ऑप्शन बी में दिया है रिवॉल्व, ऑप्शन डी में दिया है कोको कोला। देखिए 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोको कोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है विकास के लिए, ऑप्शन बी में दिया है वृद्धि या कटौती के लिए, ऑप्शन सी में दिया है आयात की मात्रा के लिए, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास के लिए। व्यापार अवरोध का उपयोग होता है विकास के लिए, व्यापार अवरोध का उपयोग होता है विकास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो है नहीं सिर्फ किया गया। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी में कह रहा है निजीकरण, ऑप्शन सी में कह रहा है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में ये सभी। देखिए 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अभी तक जितना क्वेश्चन मिला है ऑप्शन मिला है जिसमें ये सभी था वहीं अधिकांश सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी में दिया है विश्व बैंक, ऑप्शन सी में दिया है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। देखिए 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मिल गया फिर ये सभी, अधिकांश ये सभी ही सही आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है बहुराष्ट्रीय नियमों के द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। बहुराष्ट्रीय
नियमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है नए कारखाने की स्थापना, ऑप्शन बी में दिया है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, ऑप्शन सी में दिया है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, ऑप्शन डी में दिया है ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। देखिए 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। बहुराष्ट्रीय नियमों के दूसरे नियम के निवेश करता है, निवेश का सबसे सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिवहन प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन बी में दिया है विपणन प्रणाली के सुधार, ऑप्शन सी में दिया है सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, ऑप्शन डी में दिया है बैंकिंग सेवाओं का विकास। अब देखिए 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 36 में करा है वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है। अब क्या अर्थ है ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया विदेशी पूंजियों एवं विनियोग को पर रोकना, विदेशी पूंजियों एवं विनियोग पर रोकना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ऑप्शन डी सी में दिया हुआ है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया जुलाई 1980, ऑप्शन बी में दिया जुलाई 1985, ऑप्शन सी में दिया है जुलाई 1991, ऑप्शन डी में दिया है जुलाई 2001 में। देखिए 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन नीति अपनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 38 का है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1990 में, ऑप्शन बी में दिया 1991 में, ऑप्शन सी में 1995 में, ऑप्शन डी में दिया 1997 में। देखिए 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के बीच उत्पादनों के बीच प्रतिस्पर्धा है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कम होगी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है घटती बढ़ती रहेगी, ऑप्शन डी में दिया है कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए अब 39 की ऑप्शन 39 की तरफ जाएं, अब आंसर देखें तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा तेज़ी में आप लोग का टाइम व्यर्थ ना करते हुए तेज़ी में बढ़ा रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी में दिया है निजीकरण, ऑप्शन सी में वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। देखिए 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, उदासीनीकरण भी अंग है, निजीकरण भी अंग है और वैश्वीकरण भी अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है कुशलता में वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ऑप्शन सी में दिया है उत्पादकता के में वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। देखिए 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फिर मिल गया इनमें से सभी और ये सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया है जेनेवा, ऑप्शन बी में दिया है पेरिस, ऑप्शन सी में दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में दिया है वाशिंगटन। अब देखिए 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। यहाँ आपका अर्थशास्त्र के चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया, एक और चैप्टर है और अर्थ प्ले स्टोर में जाकर भूगोल का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इस तरह 10th के ऑल सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।